2 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में वाक़ एक फौजी मरकज पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले की वायरल फुटेज में मेजर अदनान असलम की अपने जख्मी साथी की जान बचाने की जद्दोजहद के मनाजिर सामने आने के बाद जहां सरकारी सतह पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया है, वहीं सोशल मीडिया पर इन्हें बहादुरी का आला एजाज देने के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले कमांडो मेजर अदनान असलम इस हमले के दौरान शदीद जख्मी होने के बाद जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे और 9 सितंबर को इनकी तदफीन अमल में आई। रावलपिंडी में मेजर अदनान की नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। 31 साल मेजर अदनान का ताल्लुक 135 लॉन्ग कोर्स से था। उन्होंने काकुल मिलिट्री एकेडमी के अलावा बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से भी अस्करी तालीम हासिल की थी, जो दुनिया के मारूफ फौजी इदारों में से एक है। मेजर अदनान असलम अपने वालिदैन के पहले बेटे नहीं, जो जवानी में अगले जहां रुखसत हो गए। इससे पहले उनका भाई रिजवान भी एक हादसे में जान गंवा बैठा था। मेजर अदनान छुट्टी पर थे और रावलपिंडी वापस आने से कबल उनका पड़ाव बन्नू में था। इस दौरान बन्नू में फौजी मरकज पर हमला हुआ तो जवाबी ऑपरेशन के लिए एसएसजी कमांडोज की जरूरत पड़ी। ऐसे में मेजर अदनान अपनी छुट्टी कैंसिल करके मौके पर पहुंच गए और बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। बन्नू में फ्रंटियर कांस्टेबली मरकज के सरबराह जुल्फिकार खान का कहना है कि एसएसजी के कमांडोज ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और किसी को बचकर नहीं जाने दिया। इस हमले के आगाज में 5 कांस्टेबली एहलकार अपने क्वार्टर्स में मारे गए थे। इसके बाद मेजर अदनान असलम और इनके साथियों ने मौके पर पहुंचकर दहशतगर्दों को घेर लिया। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में अपने साथी की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान देने वाले मेजर अदनान असलम 2 दहशतगर्दों का खात्मा कर चुके थे। इस दौरान एक दहशतगर्द की गोली मेजर अदनान की टांग में लगी थी। वो दहशतगर्द दीवार की ओट से फायरिंग कर रहा था। गोली लगने के बाद जब मेजर अदनान ने देखा कि उनके साथी भी खतरे का शिकार हैं, तो उन्होंने इसे बचाने के लिए ढाल बनने की कोशिश की। इस दौरान इन्हें एक और गोली लग गई और वो शदीद जख्मी हो गए। ताहम इसके बावजूद मेजर अदनान अपने साथी की जान बचाने के लिए इसके ऊपर लेट गए। इस दौरान एसएसजी कमांडोज के हाथों बच जाने वाला आखिरी दहशतगर्द थोड़ा पीछे हटा और इसने एक हैंड ग्रेनेड निकालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बख्तरबंद गाड़ी के पीछे मौजूद मेजर अदनान असलम के साथियों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे इसके पास मौजूद ग्रेनेड और इसकी खुदकुश जैकेट भी फट गई। इस मार्के में शदीद जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम को पहले पेशावर और फिर रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो कभी होश में आते और कभी बेहोश हो जाते। उनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था, लिहाजा उनकी जान बचाने के लिए उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों ने 40 खून की बोतलों का इंतजाम किया था। मेजर अदनान 7 रोज मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला रहे। इस दौरान एक बहुत मुश्किल वक्त आया जब डॉक्टर्स ने बताया कि अदनान के जिस्म में टांग के जख्म की वजह से जहर फैल चुका है और इनकी जिंदगी बचाने के लिए इनकी टांग काटना पड़ेगी। ताहम जिंदगी से भरपूर मेजर अदनान असलम की टांग काटने के हवाले से खानदान का कोई फर्द भी तैयार नहीं था। चुनाचे टांग का इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया और इसी कशमकश में मेजर अदनान जिंदगी की बाजी हार गए। याद रहे कि मेजर अदनान असलम के खानदान ने कई दिहाइयों कबल सवात छोड़कर रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार की थी। अदनान असलम बचपन से ही एक तरबियत याफ्ता एथलीट और खिलाड़ी थे। उनके एक मामू फरहान एक मशहूर जमाना एथलीट थे जो मार्शल आर्ट और पैरा ग्लाइडिंग की तरबियत देते थे। अदनान फौज में जाने से पहले अपने मामू की एकेडमी में जाते थे। मेजर अदनान ने सोगवारों में 2 बच्चे और बेवा छोड़ी हैं। उनका बड़ा बेटा 2.5 साल का है, जबकि बेटी सिर्फ 6 माह की है, जिसे पहली मर्तबा देखने के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही बन्नू हमले में जाम शहादत नौश कर गए। मेजर अदनान की वालिदा और उनके वालिद भी इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके बेटे का जसद खाकी ही घर पहुंच सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।